हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और नई लाइव ट्रेडिंग की वीडियो पर स्वागत करते हैं। तो मैं एवरी डे की तरह मैं कोटक नियो में ट्रेड करता हूं। ये कोटक नियो का प्लेटफॉर्म है जहां पे जीरो ब्रोकरेज लगते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं और लॉस से ज़्यादा ब्रोकरेज आप पिक कर रहे हैं तो आप यहां पे अकाउंट ओपन कर करके ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है। अगर आप दिन में ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, 10 ट्रेड करेंगे तो मात्र आपको यहाँ पे 100 रुपया ही जाने वाला है, वो भी चार्जेस बिकॉज यहाँ पे ब्रोकरेज टोटली फ्री है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो ये पोर्टफोलियो को सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने मल्टीपल्स आज के दिन में ट्रेड लिए हैं और फाइनल लॉस को रिकवर कर कर करके मैंने 529 रुपया पे आज की ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज किया है। कैसे हर एक चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे विथ लर्निंग लॉजिक के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 43,500 की पुट को बाई किया था, जो कि मुझे 515 रुपये के यहाँ पे लॉस हुए थे। हालांकि ये ट्रेड में मैंने 2 बार एंट्री किया था और कैसे किया था उन चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। मार्केट आज 500 प्लस पॉइंट गैप डाउन ओपन दिया है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स है, आप इसको हमेशा नोट करके रखिएगा। जब भी 300 प्लस यानी 300 से प्लस अगर मार्केट ओपन देता है, चाहे ये गैप अप या गैप डाउन, तो उस गैप को मार्केट फिल नहीं करता है। रीज़न क्या होता है कि उसको फिल करने के लिए बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बड़े जिनका पैसा मार्केट में लगा है, FII DII, उनको उस गैप को फिल करने में बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा, फिर तब जा कर के वो रिकवरी करेगा। इस क्राइटेरिया में क्या करते हैं कि वो बायर को या सेलर को ट्रैप करते हैं गैप अप में। तो आज सेम वैसा ही हुआ। मार्केट क्या हुआ कि एक बिग गैप डाउन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ये पहला कैंडल देखिएगा तो पोटेंशियल बाइंग दिखाया और यहाँ से क्या किया कि बायर को एक्टिव कर कर करके ऊपर की ओर ले गया और ऊपर के बाद मार्केट ऐसा गिरा कि बायर को निकलने का भी मौका नहीं दिया। और आज एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोजिंग 1000 प्लस पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग किया है डाउन साइड के मोमेंटम पे। ये क्यों यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जो पहला मैंने ट्रेड लिया था, मुझे मालूम था कि ये लोगों को ट्रैप कर रहा है, तो मैं मार्केट को वॉच कर रहा था और मैं पुट साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने पहला पुट की पोजीशन यहाँ पे लिया था और जो कि नीचे आया और फिर ये क्या हुआ कि स्टॉप लॉस हिट किया। फिर मैंने दूसरा ट्रेड यहाँ पे पंच किया पुट का, तो यहाँ पे भी आकर कर फिर अगेन मार्केट ने हमारी स्टॉप लॉस को हिट किया। तो इस रेंज पे मैं 2 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा था, जो कि मेरा जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है 15 से 20 पॉइंट का होता है, इसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो 500 रुपया फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था और दूसरा ट्रेड में यहाँ पे 100 रुपया लॉस हुआ था, 100 या 200 के अप्रोक्स हुआ था। फिर मैंने वेट किया कि मार्केट को एक पैटर्न्स बनने दिया, तो मार्केट कहीं ना कहीं एम पैटर्न्स बनाया और एम पैटर्न्स के जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद मैंने यहाँ पे पुट को बाई किया और पुट को 1 लॉट के साथ बाई करने के बाद मैंने यहाँ पे समथिंग 211 रुपये पे बाई किया था और 246 रुपये पे मैंने यहाँ पे समथिंग इसको सेल किया था। या मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितना पे मैंने यहाँ पे बाई किया था। मेरी स्कैल्पिंग, मैं एवरीडे स्कैल्पिंग करता हूँ। तो स्कैल्पिंग में होता क्या है कि स्कैल्पिंग में हम लोग बहुत कम पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम स्टॉप लॉस देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 25 क्वांटिटी 10:41 पे 286 रुपये पे मैंने बाई किया था और 330 रुपये पे मैंने सेल किया था। तो यहाँ पे मुझे 46 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो थर्ड ट्रेड में मुझे 11 से समथिंग रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, 1100 रुपये का हुआ था। फिर मैंने 43,200 की कॉल बाई किया, जिसमें मुझे 857 रुपये का लॉस हुआ। ये लॉस क्यों हुआ, यहाँ पे चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट तेजी के मोमेंटम के साथ डाउन साइड गिरता जा रहा था, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक होल्ड किया मार्केट और यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन किया और जैसे ही इस डोजी का ब्रेकआउट हुआ मैंने यहाँ पे कॉल को बाई किया और कॉल को बाई करने के बाद यहाँ पे 500 रुपया प्लस मुझे प्रॉफिट भी चल रहा था। लेकिन मैं इसमें 1000 प्लस प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में था, क्योंकि मार्केट इतना शार्प गिरा है। तो मैं सोच रहा था कि इसका तो कम से कम 50% रिकवरी आए, लेकिन वो आया नहीं। फिर यहाँ से मार्केट शार्प डाउन गिरा, तो शार्प डाउन गिरा तो इसमें मुझे समथिंग 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी मैंने इसमें नहीं लगाया था, क्योंकि मेरे जो प्रॉफिट चल रहा था तो मैं प्रॉफिट ही बुक करने वाला था। तो 30-35 पॉइंट का सडनली मुझे इसमें लॉस हो गया, तो मैं स्ट्रेट से निकल गया। फिर क्या किया कि मैं वेट किया और वेट करने के बाद यहाँ पे मैंने 43,100 की कॉल अगेन बाई किया, 801 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। तो इसमें क्या था कि मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे
इस रेंज पे मैंने यहाँ पे बाई किया था, क्योंकि मार्केट वन वे गिरते हुआ यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया था, ये बुलिश कैंडल था। और जैसे ही हैमर का ब्रेकआउट हुआ मैंने यहाँ पे इस मोमेंट को कैप्चर किया और यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉफिट को बुक किया, और प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे 800 समथिंग रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। अगर मार्केट 100-200 पॉइंट अगर गिरता है और गिरने के बाद एक हैमर टाइप का कैंडल बनाता है तो ये बुलिश साइन माना जाता है, क्योंकि वहाँ से 100-200 अपसाइड की एक मोमेंटम आने की संभावना होती है। और इस हैमर की जैसे ही हाई ब्रेक किया हमने ट्रेड किया और इस रेंज के पास अपनी प्रॉफिट को बुक किया, तो टोटल जो हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ 801 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अगर फाइनल आप देखेंगे तो हमने इन ऑफ द डे लॉस एंड प्रॉफिट करते करते 529 रुपये का यहाँ पे लास्ट में भी यहाँ पे हमने प्रॉफिट में ही क्लोज किया। और ये आज का इस वीक का पूरा डे ग्रीन में गया है। एवरी डे का वीडियो देखेंगे 200 ही प्रॉफिट बना है, लेकिन इट्स मीन्स ग्रीन में क्लोज किया है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना कि अगर आप निगेटिव लॉस लेकर के चले जाते हैं तो नेक्स्ट डे आपका माइंडसेट सिर्फ रिकवरी पर फोकस करता है। 500 ही यार, तो ये इन्वेस्टमेंट कितना का होता है, मात्र 10,000 से भी कम कैपिटल पे अगर आपको यहाँ पे 10,000 से कम कैपिटल पे 500, 600, 700 रुपया का अगर रिटर्न मिल जा रहा हो तो डेली का 5 से 7% आप ईयर्न कर रहे हो। ये भी आपको 7,000, 8,000 यूज कर करके ही प्रॉफिट बनाया गया है। आई एम हैप्पी, जिस हिसाब से मैं कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ ट्रेड में उस हिसाब से अभी रिटर्न मिल जा रहे हैं। और फिर जैसे जैसे कैपिटल ग्रो करेगा वैसे वैसे हम लोग क्वांटिटी को भी बढ़ाएंगे और प्रॉफिट को भी बढ़ाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप जाकर करके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मार्केट आवर में मैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को अप टू डेट करते रहता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।